श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं 26 जुलाई 2022 को ऑनलाइन शिवलिंग का अभिषेक हम करेंगे। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कुछ सामग्री बताई है और उस सामग्री के अलावा हमें और किन सामग्री की आवश्यकता है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सामग्री की जो लिस्ट दी हुई है उसका तो देखिए पूजन में आपको उपयोग होगा ही होगा, साथ ही साथ किन चीजों की, जैसे पाटा चाहिए आपको, सफेद रंग का कपड़ा चाहिए और किन सामग्रियों को आपको रखकर बैठना है, क्योंकि पूजा में हम बार बार उठ नहीं सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सामग्री मैं आपको पूरी दिखाऊंगी तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले चाहिए आपको 21 दाने गेहूं के। यहाँ पे मैंने 21 दाने ले लिए हैं। इसके बाद आपको चाहिए 5 कमलगट्टे। कुछ लोगों के प्रश्न आए थे, दीदी कमलगट्टा किसको बोलते हैं? तो ये इस तरह के कमलगट्टे आते हैं। अगर ये नहीं मिलते हैं और कमल के फूल मिल जाते हैं आपको तो आप कमल के फूल भी ले सकते हैं। देखिए ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। इसके बाद आपको चाहिए 108 दाने चावल। चावल साबुत ही होने चाहिए, टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा। 108 दाने चावल के लेने हैं आपको। इसके पश्चात आपको लेना है 21 दाने काली मिर्ची के। काली मिर्ची इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, 21 दाने काली मिर्ची के लिए। इसके बाद आपको चाहिए थोड़े से काले तिल, क्योंकि शिवलिंग के पूजन में काले तिल का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, ये हमने काला तिल ले लिया है साथ में। काले तिल के बाद आपको चाहिए एक धतूरा। ये धतूरा है, ठीक है, यहाँ पे धतूरा भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये मेरा पूजा का ही पाटा है, इसीलिए मैं सारी चीजें आपको यहीं पर रखकर दिखा रही हूँ। आप फिर फोटो क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए शमी पत्र है। ये जो शमी पत्र होता है ना जुड़ा हुआ, ये 1 कहलाता है, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से आपको 7 चाहिए होंगे, क्योंकि अभी देखिए शाम का समय हो गया था तो मैं ज्यादा नहीं तोड़ पाई थी, तो ये मेरे पास 4 अभी अवेलेबल है, तो मैं आपको 4 ही दिखा रही हूँ। आपको टोटल 7 लेने हैं, ठीक है। इसे मैं किसी चीज में रख देती हूँ, अभी तो मैं चलिए यहीं पे रखती हूँ, आपको दिखाने के लिए रखे थे मैंने। इसके बाद देखिए आपको चाहिए शमी पत्र के अलावा 7 सफेद रंग के फूल चाहिए, ठीक है। मैं अब आपको अपनी थाली में से ही दिखाती हूँ, थाली यहाँ पे रखती हूँ, फिर आपको धीरे धीरे चीजें बताती जाऊंगी क्या क्या लगेगी। देखिए अगर सफेद रंग का देखिए आपको फूल मिल जाता है तो इस तरह के 7 सफेद फूल ले लीजिएगा। जो भी सफेद फूल मिलते हैं, बस केतकी के फूल आपको नहीं लेने हैं, वो नहीं चढ़ाए जाते। चाहे तो देखिए 7 सफेद रंग के ये वाले फूल ले सकते हैं, ठीक है। गुलाब के अगर 5-7 फूल मिल जाते हैं आपको, तो या तो आप 7 फूल ये वाले रख लीजिए। यहाँ पे मैंने 7 फूल रखे हैं। अगर ये भी नहीं मिलते, ये भी नहीं मिलते, तो आप आंकड़े के फूल रख सकते हैं, 7 फूल रख लीजिएगा, ठीक है। अगर गुलाब के मिल भी जाते हैं तो भी आप आंकड़ा जरूर रखिएगा। आंकड़े के फूल भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, ठीक है। तो फूलों की बात मैंने बता दी आपको कि कितने फूल आपको लेने हैं। इसके बाद में देखिए धतूरा हो गया, यहाँ पे हमें धतूरा चाहिए, शमी पत्र चाहिए, फूल हो गए। फूल के बाद में यहाँ पे हो गई बेलपत्ती, ठीक है। ये बेलपत्ती है, 7 बेलपत्ती आपको लेनी है। बेलपत्ती का जो पीछे का भाग है इसे तोड़ लीजिएगा, ठीक है। इसे तोड़ने के बाद ही शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ पे तो चंदन लगा लिया था, कुछ पे नहीं लगाया है। और इस तरह से ये जो 2 उंगली है और अंगूठे के भाग से इस तरह से पकड़ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया जाता है, ठीक है। अभी आपको बताऊंगी शिवलिंग भी मैंने किस तरह से बनाया है, क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें भी इसमें है जो मैं आपके साथ थोड़ा डिटेल में शेयर करूंगी। तो आपको 7 बेलपत्ती लेनी है, ध्यान रखिएगा, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। देखिए पूरी अच्छी साफ सुथरी आपको बेलपत्र लेनी है। अब प्रश्न आता है, बेलपत्र यदि आपके आसपास के एरिया में नहीं मिल रही है तब क्या करें? किसी भी शिवालय चली जाइएगा, वैसे तो सावन में बहुत इजीली बेलपत्र मिल जाती है, या सुबह में अगर आपने पूजन करा है तो वो बेलपत्ती उतार के आप धोकर रख सकते हैं। अगर ज्यादा बेलपत्ती उपलब्ध नहीं होती है तो वैसे तो सावन में आसानी से मिल जाती है। तो 7 बेलपत्र आपको रख लेना है, कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस भाग को ध्यान से तोड़ के रख लीजिएगा पहले ही, क्योंकि पूजा करते समय कई बार हमें ध्यान में नहीं रहता, और इसी तरह से आपको चढ़ाना है। तो ये हो गए हमारे बेलपत्र। बेलपत्र के बाद बारी आ जाती है पंचामृत से अभिषेक की। पंचामृत अभिषेक के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? गाय का कच्चा दूध ले लिया है। गाय का नहीं मिले तो जो आपके घर में आता है, बस पैकेट वाला दूध मत लीजिएगा, वो नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। गाय का दूध हो गया। गाय के दूध के बाद हमें चाहिए था दही, ये हमने दही ले लिया है। दही के बाद ये शहद, यहाँ पर मेरे पास गाय का घी है। घी में मैं पतंजलि का घी लाती हूँ तो वही आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने घी ले लिया है। घी के बाद मैंने रख लिया यहाँ पे शक्कर। आप अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि इतना ही लगता है, देखिए आप अपनी सुविधा के अनुसार से ज्यादा भी रख सकते हो सामग्री, कोई मनाही नहीं है। इसके बाद में देखिए आपको चाहिए होगा इत्र, ठीक है। पूजा में इत्र का सबसे ज्यादा महत्व है। इत्र के बाद आपको चाहिए लाल चंदन। देखिए इस तरह से चंदन आता है, ठीक है। ये पीला चंदन है, मैंने पहले भी वीडियोस डाली हुई हैं कि कौन कौन से चंदन मार्केट में मिलते हैं, नहीं देखिए देख लीजिएगा। ये आता है लाल चंदन। अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये अष्टगंध चंदन मार्केट में आसानी से मिल जाता है,
ठीक है। आप अष्टगंध चंदन ला सकते हैं, मैंने वीडियो डाली हुई है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारी उसमें मैंने नॉलेज दी हुई है कौन से चंदन आते हैं, कौन सा अष्टगंध होता है। तो ये दोनों नहीं मिलते तो आप अष्टगंध ले सकते हैं, ठीक है। या सफेद चंदन ले लीजिए, कोई भी चंदन ले लीजिए, अष्टगंध ले लीजिए, लाल पीला जो भी चंदन शिव जी को चढ़ाया जाता है। वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए 3 गोल सुपारी, ठीक है। ये सुपारी है, सुपारी इसलिए चाहिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक सुपारी को तो हम गणेश जी का स्वरूप देते हैं, एक को माँ गौरी का स्वरूप देते हैं, और 3 क्यों बोला ये तो खैर मुझे नहीं पता है, तो वो आपको चाहिए होगी। यहाँ सुपारी भी मैं रख देती हूँ, ठीक है। ये सुपारी मैंने रख दी है। इसके बाद में देखिए आपको चाहिए कलावा, वस्त्र स्वरूप हम भगवान को चढ़ाते हैं, ठीक है। कलावा आपको चाहिए। कलावे के पश्चात आपको चाहिए 2 दीपक। दीपक मैं दिखा देती हूँ आपको। दीपक आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, मेरे पास तो अभी यही थे, ये मेरे मंदिर के दिए तो मैंने आपको दिखाने के लिए रख लिए थे। इसमें गोल बाती लगाई जाएगी, ठीक है। तो 2 दीपक आपको रख लेने हैं। 2 दीपक रखने के बाद आपको चाहिए जनेऊ, ठीक है। जनेऊ देखिए आप इस तरह का जनेऊ मार्केट से लाके रख लीजिएगा, हल्दी वगैरह कुछ नहीं लगानी है, ठीक है। और जनेऊ नहीं मिल पाता है तो ये कच्चा सूत है, कच्चे सूत को आप हाथ पे 7 बार लपेट लीजिएगा। मैं तो रोजाना की पूजा में इसी का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि रोज रोज जनेऊ देखिए मैं नहीं चढ़ाती हूँ। तो इसी तरह से इसे 7 बार लपेटेंगे तो ये आपका जनेऊ तैयार हो जाता है। जनेऊ के बाद आपको चाहिए कोई कुछ भी फल चाहिए आपको। ये देखिए ये फल रखे हैं मैंने, मेरे पास जो जो अवेलेबल था मैंने पूरे ही रख लिए थे। 2-3 तरह के फल के, देखिए पूजा में बार बार हम उठ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने फल रख लिए हैं, ठीक है। फल के पश्चात यहाँ पे मुझे मिठाई मिली, मैंने मिठाई रख ली। मिठाई नहीं मिल पाती है या किसी कारण से आप नहीं ला पाते हो, ठीक है, तो आप गुड़ रख सकते हो, मिश्री रख सकते हो, पंचमेवा रख सकते हो। भोग के लिए देखिए आपको रखना है। मिठाई नहीं मिल रही है तो आप भले ही गुड़ रख लीजिए, ठीक है। ये सामग्री हो गई। अब इस सामग्री के बाद आपको चाहिए आरती करने के लिए कपूर। कपूर चाहिए भगवान को धूप दीप दिखाने के लिए, हमने यहाँ पे धूप बत्ती रख ली है, ठीक है। तो ये सारी सामग्री आपको चाहिए। इसके बाद अब बात करें मिट्टी की, क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास मिट्टी को लेकर आए थे। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें चाहिए शिवलिंग। ये इस तरह से मैंने शिवलिंग बहुत जल्दी बनाए, 2 मिनट में बन जाते हैं। किस तरह से बनाना है वीडियो मैंने डाली हुई है, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगी। बेलपत्र के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक है। चिकना भाग ऊपर रहेगा, उसके ऊपर आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे। शिवलिंग का निर्माण करने से पहले उसके अंदर घी जरूर डाल लीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा। शिवलिंग का निर्माण करते समय अपनी मन की मनोकामना कहते समय शिवलिंग का निर्माण करें, ठीक है। शिवलिंग का निर्माण जब आप करेंगे चिकना जरूर कर लीजिएगा, शिवलिंग को कहीं से भी दरारें नहीं रहनी चाहिए। देखिए मेरा शिवलिंग कितने अच्छे तरीके से चिकना बना हुआ है, तो ठीक है। अब इसे बनाने का क्या तरीका है वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा, किसको कौन सी मिट्टी लेनी है और मिट्टी नहीं मिल रही है तब क्या करना है वह भी ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं शिवलिंग को रख देती हूँ हमारे। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, देखिए मैं बताना भूल गई आपको, जब शिवलिंग आपका बन जाता है, बनते के साथ ही आपको चावल के दाने या चंदन उसके ऊपर लगा देना है, क्योंकि कहा जाता है शिवलिंग का जैसे ही हम निर्माण करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता आकर विराजमान हो जाते हैं और इंद्रदेव सर्वप्रथम शिवलिंग का पूजन कर देते हैं अगर आप अक्षत नहीं चढ़ाते हैं तो। और आपके शिवलिंग का संपूर्ण जो भी पुण्य फल होता है वो देवराज इंद्र को चला जाता है। तो इस तरह से शिवलिंग जैसे ही बना ले आपको ये करके रखना है। ये तैयारी पूरी आपको 7 बजे के पहले पहले करके रखनी है, ठीक है। ये हो गए हमारे शिवलिंग। अब मिट्टी किस तरह से तैयार करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको मिट्टी पहले दिखा देती हूँ, फिर बताती हूँ आपको किस तरह की। देखिए मिट्टी आपकी बिल्कुल आटे की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना। जब आप इससे शिवलिंग का निर्माण करेंगे ना तो आपका शिवलिंग खराब नहीं होगा, कटेगा फटेगा नहीं। ये देखिए जैसे इस तरह से हमने ये रोल करा, देखिए कहीं से भी मेरा शिवलिंग की जो मिट्टी है वो खराब नहीं हो रही है। अब जब मैं इसे आकार दूंगी, आकार देने के बाद ये देखिए बहुत छोटा सा, बहुत आसानी से बन जाता है। यहाँ तो मैंने छोटा सा बना के रखा है, परंतु ये मैं रोज पूजा करती हूँ तो रोज मैं मिट्टी को गला के रखती हूँ। जब ये इस तरह से शेप दे दूंगी, पानी का हाथ लगाऊंगी, पूरी मिट्टी चिकनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस तरह की मिट्टी का आपको प्रयोग करना है। देखिए बहुत सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए आपकी, जितनी कड़क मिट्टी होगी उतनी दरारें आएगी, शिवलिंग टूटने का डर रहेगा। तो देखिए मेरी मिट्टी में घी मिला हुआ है ऑलरेडी, गंगा जल मिला हुआ है, क्योंकि मैं रोज शिवलिंग बनाती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने मिट्टी तैयार करके रखी हुई है। अब बारी आती है देखिए कौन सी मिट्टी हमें लेनी है। ब्राह्मण हो तो सफेद मिट्टी लीजिएगा, क्षत्रिय है तो लाल मिट्टी लीजिएगा, वैश्य है तो पीली मिट्टी आपको लेनी है और शूद्र को काली मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं। परंतु अब हमें हमारा वर्ण नहीं पता है कि हमें कौन से शिवलिंग बनाने हैं। तो देखिए इस तरह की मिट्टी आपको सब जगह मिल जाती है, किसी भी नर्सरी से मिट्टी ला सकते हो, या अगर आपके घर का गमला है, बस तुलसी के गमले से मिट्टी मत लीजिएगा। बेलपत्र का आपको अगर आपके यहाँ पेड़ लगा हुआ है वहां से मिट्टी ले लीजिए, परंतु छान लीजिएगा, छान के अच्छे से साफ कर लीजिएगा। और यदि गीली मिट्टी आपको लगती है तो उसको क्या करिएगा, मैं आपको वो भी बता देती हूँ।
उस गीली मिट्टी को थोड़ा सा पानी में घुलने के बाद छल्ली से छान के कपड़े में बांध के रख दीजिएगा, सारा पानी निकल जाएगा और इस तरह की आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी। बेलपत्री के वृक्ष से ले लीजिएगा, जहां से भी देखिए आपको मिलती है मिट्टी जो अच्छी साफ स्वच्छ हो, उसमें गंगा जल डाल के पवित्र कर लीजिएगा। उसके बाद ही अपने शिवलिंग का आप निर्माण करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिट्टी ले लेनी है। और ये पूरी सामग्री के अलावा भी देखिए आपको भी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये तो सामग्री सिर्फ पूजन सामग्री है। कपूर जलाने के लिए कुछ अवश्य रूप से रखिएगा। इस तरह से एक पाटा आपको रखना है, सफेद रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। ठीक है, इसके पश्चात आरती करने के लिए थाली तैयार करके रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको इससे थाली से आरती करनी है, तो इसमें आप अपना दीपक लगाएंगे, इसमें कपूर लगाएंगे, इसमें हम धूप बत्ती लगाएंगे, तो एक हमारी आरती की थाली तैयार होगी। पंचामृत बनाने के लिए एक थाली और 2 कटोरी अपने पास रखिएगा और जल की व्यवस्था करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जल नहीं बतलाया गया है। तो जल का यहाँ पे अभी तो मैंने लोटा नहीं भरा हुआ है, गंगा जल डालकर जल तैयार करके रखिएगा। पहले गंगा जल डालिएगा, फिर जल डालिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जल वगैरह पूरी व्यवस्था करके रखनी है, ताकि आपको बीच बीच में पूजा में उठना ना पड़े। और यदि आपके पास एक्स्ट्रा कोई आचमन के लिए पात्र हो तो उसको भी जरूर रखिएगा, क्योंकि जब हम पूजन करते बीच बीच में हमारे हाथ गंदे होते हैं या कुछ भी चीजें देखिए पूजा करते समय होती है। और अभिषेक करने के लिए एक बड़ा पात्र रखिएगा, क्योंकि अभिषेक का जल आप डालेंगे किसमें अगर अभिषेक करेंगे तो कुछ व्यवस्थाएं आपको करके रखनी होती है। तो आप व्यवस्थाएं करके रखें। और पूजन की सामग्री, ये सारी सामग्री जो बताई थी वो है। थाली एक्स्ट्रा लेकर बैठिएगा, कटोरी चम्मच एक्स्ट्रा लेकर बैठिएगा। यदि आपको पंचामृत बनाना पड़ जाता है, बीच में वीडियो में बोला जाता है, तो आप बीच में उठ के कैसे जाएंगे। ठीक है, तो जल की पूरी व्यवस्था करके बैठिएगा। 1 लोटा जल से तो अभिषेक में कुछ नहीं होता है, तो आप एक्स्ट्रा जल लेकर वहां बैठे, अपना आसन लेके बैठे। बहुत सारी देखिए चीजें ऐसी होती है जो हमें कई बार खुद ही दिमाग लगा के सोचनी पड़ती है कि हमें क्या क्या चीजें लेकर बैठनी है। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी समझ में आई हो, और वीडियो यदि लाभप्रद लगा हो तो इसे अपने अन्य प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों।